GTA 6 को खरीदना अब एक रियलिटी बन चुका है। जी हाँ, जिस गेम के लिए हमने 7-8 साल वेट किया, RDR 2 के बाद से ही GTA 6 के रूमर्स एंड लीक्स आने शुरू हो गए थे, उसे आप फाइनली प्री ऑर्डर कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे करना है एंड किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि GTA 6 के 2 एडिशंस हैं, स्टैंडर्ड एंड अल्टीमेट एडिशन। दोनों ही एडिशंस में क्या डिफरेंस है, कितने का है, इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, GTA 6 का ऑनलाइन मोड होगा या फिर नहीं होगा, फिजिकल डिस्क होगा या नहीं होगा, प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स में क्या फर्क होगा, सब कुछ पता लग जाएगा आज की इस डिटेल्ड प्री ऑर्डर गाइड में। मैंने कोशिश करी है कि भाई आपको इसी वीडियो में सब पता लग जाए, कोई और वीडियो देखनी ही ना पड़े, इसलिए लाइक करना तो बनता है। हमारा टारगेट है 6000 लाइक्स का। सबसे पहले गेम के 2 डिफरेंट एडिशंस होने वाले हैं, स्टैंडर्ड एडिशन और अल्टीमेट एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन का प्राइस $80 है, जबकि अल्टीमेट एडिशन की कॉस्ट $100 है। बट ये तो थी यूएस की प्राइसिंग, जिसको डायरेक्ट INR में कन्वर्ट करेंगे तो 7500 रुपीज और 9500 रुपीज निकल के आती थी। बट नहीं, एक्चुअली ये इंडिया में सस्ती है। जी हाँ, स्टैंडर्ड एडिशन है 6000 रुपए का और अल्टीमेट एडिशन है 7500 रुपीज का। हाँ, आप थोड़े सस्ते लग रहे होंगे, बट चलिए महंगे ही है भाई एक नॉर्मल AAA गेम से, जो यूजुअली 5000 रुपए में आ जाता है स्टैंडर्ड एडिशन में। चल भाई, इट इज GTA 6, तो इसके लिए अब अपना वॉलेट रेडी करना तो बनता ही है। बट अल्टीमेट एडिशन लेना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड से ही काम चल जाएगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। बट पहले GTA 6 के फिजिकल डिस्क के बारे में जान लो। सो डिसअपॉइंटिंग न्यूज ये है कि गेम का डिस्क एडिशन नहीं आने वाला। इंस्टेड फिजिकल कॉपीज में सिर्फ एक कोड होगा, मतलब गेम का कवर होगा जैसे किसी भी डिस्क के साथ आता है, एंड उसके अंदर एक डिजिटल कोड होगा जिससे आप अपने प्लेस्टेशन अकाउंट में रिडीम करके भाई गेम को क्लेम कर पाओगे। इसका पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा एक फ्यूचर वीडियो में, बस आप सब्सक्राइब करके रख लेना टू द GTA Assassin। फिर बात आती है कि यार गेम को प्री ऑर्डर करने का फायदा क्या। I mean, जब लॉन्च होगा उसके बाद खरीद लेंगे। तो देखो, टोटल 3 बेनिफिट्स हैं प्री ऑर्डर करने के। सबसे पहले तो आप 12 नवंबर से ही गेम को डाउनलोड कर पाओगे, ताकि जब 19 नवंबर को लॉन्च हो तो सुबह के 12 बजे से ही, यानी कि 18 नवंबर की रात 12 बजे से ही गेम डायरेक्टली खेलना शुरू कर दो, कोई इंतजार ही ना करना पड़े। एंड इसके लिए जरूरी नहीं कि यार अभी से प्री ऑर्डर करो, आप नवंबर में भी प्री ऑर्डर कर सकते हो। सेकेंडली है विंटेज वाइस सिटी पैक। इसमें 1955 की वेपिड्स चेनियर शामिल है, जो एक क्लासिक सेडान है जिसे हम अपने पर्सनल गैराज में स्टोर कर पाएंगे। और ये वही कार है जो ओजी वाइस सिटी में ओशन व्यू होटल के बाहर खड़ी रहती थी, एंड इवन रियल लाइफ में भी मिलती है। साथ ही शोर कोर्ट नाम का पर्सनल गैराज मिलेगा, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एक पर्सनल वेपन लॉकर एंड एक तरह का इन्वेंट्री सिस्टम, जहां हम अपने वेपन्स तो रख ही पाएंगे, साथ में दूसरे आइटम्स को स्टोर भी कर पाएंगे एंड सेल भी कर पाएंगे, जिसका मतलब प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी आने वाला है। एनीवेज, आप इस ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट को चाहे जितनी देरी देखो यार, कम लगता है, और ये सच में दिखाता है कि ये एक ट्रू नेक्स्ट जनरेशन गेम है। मूविंग ऑन, विंटेज वाइस सिटी पैक हमें लूसिया और जेसन दोनों के लिए विंटेज स्टाइल आउटफिट्स और हेयर स्टाइल्स भी देता है, जैसे जेसन का चिक लिनन सूट और उसका क्लासिक 80s इंस्पायर्ड हेयर कट, लूसिया की ग्लिटरी रेड ड्रेस और उसका कर्ली हेयर स्टाइल, जो एक्चुअली भाई स्कारफेस में टॉनी मोंटाना की सिस्टर से इंस्पायर्ड है। और फाइनली हम अपने वेपन्स पे भाई ट्रॉपिकल स्किन भी लगा सकते हैं, जो कि टॉमी वर्सिटी की पाम ट्रीज वाली शर्ट से इंस्पायर्ड है। आप जेसन को एक SMG और पिस्तौल होल्ड करते हुए भी देख सकते हो, जिसमें ये स्किन लगी हुई है। थर्ड बेनिफिट होगा यार, आपको 1 मंथ का GTA Plus फ्री मिलेगा। ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसकी कॉस्ट 624 रुपीज पर मंथ पड़ती है, एंड इससे भाई आपको GTA ऑनलाइन में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड इवन कुछ पुराने गेम्स भी फ्री में खेल भी सकते हो, लाइक RDR या फिर बुली। अब ये सब्सक्रिप्शन भाई आप अगले साल तक क्लेम कर पाओगे, तो आई वुड रिकमेंड कि जब GTA 6 रिलीज हो तभी क्लेम करना। अच्छा, GTA ऑनलाइन की बात छेड़ी ही है तो एक और बात क्लियर हो गई है कि GTA 6 एक कंप्लीटली सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस होगा। प्लेस्टेशन ने स्पेसिफिकली GTA 6 के Q&A सेक्शन में मेंशन किया है कि GTA 6 एक सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर देता है। क्या ऑनलाइन वर्जन सेपरेटली लॉन्च होगा, क्या ये पेड होगा या फिर ये फ्री टू प्ले होगा, क्या इसे खेलने के लिए GTA Plus लेनी पड़ेगी, और ये ऑनलाइन वर्जन एक्चुअली आएगा कब, 1 हफ्ते बाद जैसे कुछ गेम्स करते हैं, 2 हफ्ते बाद जैसे GTA 5 ने किया था, या शायद लॉन्च के 2 महीने बाद। कुछ लोग तो मान के चल रहे हैं कि सीधा 2027 में आएगा ये। और अगर आप इस बारे में सोचो तो नए GTA ऑनलाइन में RP सर्वर्स भी इंक्लूड होने की उम्मीद है। तो ये देखना सच में इंटरेस्टिंग हुआ कि रॉकस्टार आखिर क्या प्लान कर रहा है ऑनलाइन वर्जन के लिए। चलो, मोस्टली बहुत कुछ तो कवर कर ही लिया, बट अब सवाल आता है कि आखिर अल्टीमेट एडिशन में क्या क्या होगा, एंड क्या 1500 रुपए ज्यादा देना वर्थ इट है भी। तो देखो, इसमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव व्हीकल्स, स्किन्स, क्लोथिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, जैसे कि 95 ग्रोटी चीता। हाँ, वही क्लासिक वाइस सिटी वाली कार जो हमेशा से हमारी फेवरेट में से एक रही है, और ये GTA के फास्टेस्ट व्हीकल्स में से भी एक है। इसकी स्पेशल लिवरी एक्सक्लूसिवली अल्टीमेट एडिशन में अवेलेबल होगी। इसका वही रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक है जो कि हम सबको याद है। फिर हमें भाई जेसन के सेफ हाउस के लिए भी कुछ व्हीकल्स मिलेंगे, जैसे एक आर्मी कलर्ड डिंग का एंड्यूरो मोटरसाइकिल और क्रेस्ट कयाक। हाँ, गेम सिर्फ कार्स और मोटरसाइकिल्स के बारे में ही नहीं होने वाला, ये वाटर एक्सप्लोर करने के बारे में भी होगा। क्रेस्ट कयाक के इस स्क्रीनशॉट को ही देख लो भाई, ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रहा है।
है। और सिर्फ कयाक ही नहीं, हमें लियोनाइडा के वाटर्स में क्रूज करने के लिए शिज़ू स्क्वालो भी मिलेगा। ये एक स्पीड बोट है और वाई सिटी में ये ऐसी दिखती है। एनीवेज, वैपिड गनाडो पिकअप ट्रक जिसे हम पहले जेसन को ड्राइव करते हुए देख चुके हैं, उसे भी क्लासिक स्टाइल एक्सक्लूसिव मॉड्स मिलेंगे जो हमें ऐसा लुक देने वाले हैं। हमें एक एक्सक्लूसिव बग्गी भी मिलेगी 67 वैपिड डोमिनेटर, जिससे भाई हमने स्क्रीनशॉट में और इनसेन और रियलिस्टिक मॉड डिटेल्स के साथ देखा था। ये व्हीकल शायद माउंट कलागा जैसे माउंटेन रीजन्स में सबसे ज्यादा यूजफुल होगी और हम इसे वॉटसन बे के पैराडाइज गराज में स्टोर कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि मैप की कुछ और लोकेशंस पता चल गई हैं। और सिर्फ कार्स ही काफी नहीं होने वाली, क्योंकि अल्टीमेट एडिशन के साथ कुछ स्पेशल नए वेपन्स भी आते हैं, जैसे कि हॉक और लिटिल मॉर्गन रिवॉल्वर्स। जेसन और लूसिया दोनों को इनके कस्टम वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि इनके नाम एक्चुअली उनके रिवॉल्वर्स पर एनग्रेव्ड होंगे। और स्टाइलिंग में भाई वही क्लासिक वाई सिटी वाइब है। हमें यहाँ वर्सिटी स्टेट का एक छोटा सा रेफरेंस भी मिलता है। रिवॉल्वर्स के बाद दोनों कैरेक्टर्स के पास उनके पर्सनल साइड आर्म्स भी होंगे और हर वर्जन का अपना पर्सनलाइज्ड थीम होगा। जेसन के पास गिरार्डी ES9 पिस्तौल होगी, जबकि लूसिया क्लोज K17 पिस्तौल कैरी करेगी। इन सब के अलावा रॉकस्टार कुछ एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज और मिशंस के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला है। हाँ, अल्टीमेट एडिशन में एक बोनस के तौर पर आप वाई सिटी के आसपास के कुछ कंपाउंड्स को रेड कर पाओगे। ये कंपाउंड सिटी के साउथ साइड में लोकेटेड होंगे, जहाँ कई एक्टिव गैंग्स ऑपरेट करती हैं। इन रेड्स के थ्रू हम स्पेशल आइटम्स अर्न कर पाएंगे। इसके ऊपर से भाई हम वेरियस कैरेक्टर्स से कमीशंस भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। हाँ, हम अबैंडन क्लासिक कार्स और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट व्हीकल्स को ट्रैक डाउन कर पाएंगे और हम वेमैन जैसे मैकेनिक से भी कमीशंस ले पाएंगे। इवन दो बहुत से लोग शायद इस चीज को हेट करने वाले हैं, बट अल्टीमेट एडिशन बोनस में यार कुछ एक्सक्लूसिव मॉड शॉप्स भी मिलने वाली है। उनमें से एक है राइड आउट कस्टम्स, जहां हम अपने व्हीकल को डिटेल्ड इंटीरियर्स, रिम्स और कुछ सच में कूल स्टाइलिंग ऑप्शंस के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और मॉड शॉप है जिसका नाम है वन आई विलीज। ये मोस्टली भाई ऑफ रोड व्हीकल्स पर फोकस्ड है, जो लेक लियोनाइडा में लोकेटेड है। अब हाँ यार, ऐसा नहीं है कि गेम में सिर्फ यही मॉड शॉप्स होंगी, बट शायद इनको एक्सेस करना ईजी होगा एंड इवन कुछ एक्सक्लूसिव स्टाइल्स भी हो सकते हैं इधर। और भाई आपको इस एडिशन में जेसन और लूसिया के लिए कंप्लीटली फ्रेश लुक भी मिलेगा, और ये इतना फ्रेश है कि ये एक्चुअली आपका दिमाग उड़ा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने अल्टीमेट एडिशन आउटफिट्स में जेसन को सनग्लासेस, एक सिल्वर चेन, टैटूज और एक ओवरऑल स्टाइलिश नए लुक में देखा है। लूसिया को भी एक ब्रेडेड हेयर स्टाइल, ग्लासेस, एक रेड जैकेट, स्कर्ट और लॉन्ग टाइगर प्रिंट हील्स के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही भाई हमें एक क्लासिक आउटफिट भी मिलेगा, जिसमें हमें क्लासिक वाई सिटी फॉन्ट वाली टी-शर्ट्स देखने को मिलेंगी। ये शायद लियोनाइडा के पॉपुलर टीवी शो कैरेक्टर मका द गेटर से जुड़ी कोई इन गेम मर्चेंडाइज है, जिसका मतलब है कि भाई हमें नए कैरेक्टर्स के रिवील होने के हिंट्स भी मिल रहे हैं। फिर आउटफिट्स के साथ साथ कुछ शॉप्स भी सिर्फ अल्टीमेट एडिशन में ही अवेलेबल होंगी, लाइक साराज यूनिसेक्स सैलून में हम जेसन के फेशियल हेयर को स्टाइल कर सकते हैं और लूसिया के मेकअप और नेल डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। भाई अपना जेसन इस लुक में एक एब्सोल्यूट रॉक स्टार लग रहा है। फिर एक क्लोथिंग स्टोर होगा जिसका नाम शॉक 305 है। वहां से हम लूसिया और जेसन दोनों के लिए कुछ यूनिक आउटफिट्स बाय कर सकते हैं, जैसे लूसिया का ब्लैक लेदर टॉप और ग्लिटर स्कर्ट और जेसन का स्वेटर और स्नीकर्स, सब वहीं से आते हैं। इसके ऊपर से एक अल्टीमेट एडिशन एक्सक्लूसिव टैटू शॉप भी होगा जिसका नाम इलेक्ट्रिक फैंग है। इसमें लूसिया और जेसन के लिए 50 से ज्यादा सिग्नेचर टैटूज होंगे। ये टैटूज एक्चुअली आर्टिस्ट कलेक्टिव फेल ने खुद डिजाइन किए हैं, जो कि भाई IRL आर्टिस्ट ग्रुप है। तो फैन से भाई रॉकस्टार जितना चार्ज कर रहा है, बदले में डेफिनेटली उससे ज्यादा ही डिलीवर कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 7,500 रुपए खर्चने ही है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड एडिशन में भी आप कार्ड्स कस्टमाइज कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो एंड बाकी सब कुछ कर सकते हो जो कि अल्टीमेट एडिशन में कर पाओगे। बस फर्क होगा ईज ऑफ एक्सेस का एंड कुछ एक्सक्लूसिव स्किन्स और स्टाइल्स का। जैसे ये जेसन की पर्सनल कार्ड स्टैंडर्ड एडिशन में कुछ ऐसी दिखेगी और अल्टीमेट एडिशन में ऐसी। इवन आप चाहो तो अभी के लिए स्टैंडर्ड एडिशन ले सकते हो एंड फ्यूचर में 1500 देकर अल्टीमेट के लिए अपडेट भी कर सकते हो। अब जैसा मैंने पहले बताया था, गेम सिर्फ PS5, PS5 Pro, Xbox Series X और S के लिए ही लॉन्च हो रहा है। पर बहुत से लोग शायद ये भी सोच रहे थे कि PS4 पर आएगा या नहीं, तो सोनी ने भाई ऑफिशियली क्लियरली कह दिया कि नहीं, PS4 पे नहीं आने वाला। उन्होंने तो PS5 को बेस्ट प्लेटफॉर्म कहा है टू प्ले GTA 6, जिसमें डुअल सेंस सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग हैप्टिक फीडबैक, अडैप्टिव ट्रिगर्स और 3D ऑडियो सपोर्ट, जो कि ऑनेस्टली कोई नई बात नहीं है। हर PS5 गेम के साथ ऐसा होता ही है। और हाँ, अभी भी Xbox Series X एंड S के लिए गेम कंफर्म्ड है। However, एक चीज PlayStation ने मेंशन की है जो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि GTA 6 PS5 के अल्ट्रा हाई स्पीड SSDs का यूज करेगा, जिससे गेम में नियर इंस्टेंट लोड टाइम्स होंगे। क्या इसका मतलब ये है कि GTA 6 में मिनिमल लोड टाइम्स होंगे? हमने पहले ही देखा था कि RDR2 में कट सीन्स और गेम प्ले के बीच के ट्रांजिशंस कितने स्मूथ थे, और GTA 6 से भाई इसे और भी ज्यादा आगे ले जाने की उम्मीद है। पर क्या गेम जो पहली बार के स्टार्ट करते वक्त लोडिंग स्क्रीन आती है उन्हें भी कम कर देगा? क्योंकि यार वो तो अच्छी लगती थी भाई, हम सभी प्लेयर्स को वो लोडिंग स्क्रीन पसंद आती थी, बस कोई देखना रहा हो। तो शायद भाई सोनी यहाँ पर सिर्फ इन गेम लोडिंग स्क्रीन की बात कर रहा है, जो कि मे बी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते वक्त आती होंगी, या फिर इंटीरियर से एंटर या फिर एग्जिट करते वक्त। बाकी हाँ, गेम को PS5 Pro के लिए भी एनहांस किया जाएगा, बट उसमें क्या क्या अलग फीचर्स होंगे एंड क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं वो अभी तक हमें नहीं पता।
हाउएवर कुछ अनलकी प्लेयर्स को वो सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो GT 6 के प्री ऑर्डर के साथ आते हैं। प्लेस्टेशन ने गेम के Q&A सेक्शन में मेंशन किया है कि बहरीन, चाइना, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, रशियन फेडरेशन और ताइवान के प्लेयर्स GTA प्लस प्रमोशनल बोनसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। गेम इन रीजन्स में बैंड नहीं है, बस वहां के प्लेयर्स इस बोनस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री से हैं और आपके रीजन में प्री ऑर्डर्स अभी तक लाइव नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मैंने सब कुछ बता दिया यार प्री ऑर्डर्स के बारे में। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो कि GTA 6 खेलने के लिए Xbox बेस्ट है या प्ले स्टेशन, तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हुए वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हो, और साथ ही GTA 6 के जो नए 63 स्क्रीनशॉट्स आए हैं उनका ब्रेकडाउन भी आपको दिख जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, द GTA Assassin चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर ऑल GTA अपडेट्स, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय।